ये जितने भी कर्म, जितने भी क्रिया, जितने भी कार्य बताए हैं, यह गृहमेधी नाम यानी श्रावकों के लिए कहे गए हैं। और वो भी श्रावक उन क्रियाओं को करने से ही श्रावक है, अन्यथा श्रावक नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कौन से कर्म, जो सम्मता सर्व जैना नाम, जो सभी जैनों के लिए सम्मत है, नियम से उनको करना ही एक गृहमेधिता यानी गृहस्थता है, गृहस्थपना है। अन्यथा आपका श्रावकपना, गृहस्थपना है ही नहीं, नहीं है। मात्र भेष धारण करने से किंचित भी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। इसलिए कल भी आचार्य भगवान ने कहा था एक पंक्ति में, कल जो प्रायश्चित की श्लोक बताया था, हुए गलती अतिचार अनाचारों को सुधारने के लिए जैसे प्रायश्चित आवश्यक है, उसी के अंत में पुनः एक वाक्य आचार्य भगवान ने और जोड़ते हुए कहा था कि कुल जाति परंपरा का भी बोध रखना चाहिए। पढ़ो कल की श्लोक को, अगर 64 नंबर के श्लोक आपके सामने ग्रंथ रखा है तो लिखा है आचरे जाति लोपांचन, जिससे जाति कुल परंपरा का लोप हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और पुनः यहाँ पर यही कह रहे हैं त्वान्या पथि पंथाना, इसके अलावा ये क्रियाएं जो सर्वसम्मत है, उन सर्वसम्मत क्रियाओं के अलावा जो भी क्रिया है वह विपरीत क्रिया है, और वह विपरीत क्रिया तुम्हारी जाति, तुम्हारी कुल, तुम्हारी परंपरा का घात करने वाली है। इसलिए ना उन क्रियाओं को मत करो, मत करो, मत करो, करो ऐसी क्रियाओं को मत दोहराओ, ऐसी क्रियाओं को मत करो जिसके कारण से तुम्हारा कुल, तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी समाज और तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए। ये समझाने की ज़रूरत है वर्तमान में, बहुत 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 ज़्यादा। इसे सुमन पंडित जी आज के युवा पीढ़ी को, आज के बालकों को समझाने की आवश्यकता है। आज जितनी भी विसंगति, जितनी भी विपरीतताएं दिख रही है, मात्र और मात्र व्यक्ति के ना समझ होने के कारण। माता पिताओं को जो समय नहीं है, उन समय ना देने के कारण ही वह आज की संतान बिगड़ रही है। कहीं कहीं अधिक समय देने से भी बिगड़ती है, और कहीं कहीं समय ना देने से भी बिगड़ती है। परम सत्य है, माँ हर बात पे, हर कार्य में माता पिता अगर उनको हर काम में टोकते रहेंगे तो भी बिगड़ जाएगा, और बिल्कुल भी नहीं टोकेंगे तो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए कि सोच समझ के निर्णय करने की आवश्यकता है कि हमें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से किन बातों को समझाने की आवश्यकता है। हमेशा हमेशा अगर हम उन बच्चों पे चाबुक लेके बैठे, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा करो, वो करो, वो बेटा कहेगा आप बार बार डांटती, अब तो मैं करके ही रहूंगा। तुम डांटो, हमारा काम हम करेंगे, तुम डांटते रहो। भाई ऐसे समझाओ, ऐसा बोध करो, ऐसा उनको समझाने का प्रयास करो कि हम अपनी मर्यादा भी नहीं खो पाए और उस हमारा काम भी हो जाए। ये कला है श्रावक की, ये कला है माता पिता की। मात्र जन्म दे देना ये माता पिता का काम नहीं है, वह बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनकी व्यवस्थित धर्म की, शिक्षा की, सबकी व्यवस्था बना लेना, ये वास्तविकता में उन माता पिता का उन बेटों के प्रति कर्तव्य है। अगर हर व्यक्ति स्वयं के कर्तव्यों का पालन कर लेना तो अलग अलग समाज का कर्तव्य, धर्म का कर्तव्य, बेटों के प्रति कर्तव्य अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्वाध्याय का हमने नियम लिया, स्वाध्याय रूपी आवश्यक का पालन कर रहे हैं, और माना कि हम तो स्वाध्याय कर ही रहे 10 मिनट, और सबको लेके बैठ गए कि भैया 10 मिनट सबको बैठना इतने बजे, तुम बैठोगे तो वो अपने आप बैठेगा, 4 शब्द सुनेगा, 4 प्रश्न आएंगे, वह पुनः जिज्ञासा का समाधान होगा, वो बैठेगा तो आने वाली पीढ़ी को भी बिठाएगा। हमें ही टाइम नहीं महाराज, वे सास बहू के झगड़े टीवी से देखने से फुर्सत कहाँ। किसी को कॉमेडी देखनी, किसी को सीरियल देखनी, किसी को कुछ देखना है, उससे फुर्सत हो तब तो हम मिलके बैठ के स्वाध्याय करें, मिलके कोई व्रत, कोई तपस्या, कुछ देव पूजा, कभी गुरुपास्ती, कभी मिलके तभी तो कर पाएंगे। जब हमारे लिए समय हो, हमारे लिए समय नहीं है, हम दूसरों को क्या कहें।
सबको सबको समय देना पड़ेगा। अगर घर परिवार समाज देश राष्ट्र और सबको व्यवस्थित लेके चलना है तो सबको एक दूसरे के लिए समय देना होगा, अन्यथा घर परिवार समाज लंबे समय नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। जितनी आवश्यकता है माँ उतनी ही दवाई देनी होती है। ओवरडोज होता है तो भी वो साइड इफेक्ट होता है। ओवरडोज नहीं चाहिए, अंडरडोज भी नहीं चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतनी ही दवाई, उतना ही समझाना चाहिए। एक बार दो बार तीन बार, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम अपने में हैं, तुम अपने में रहो, पर समझाना जरूर चाहिए। कोई कितना भी गलत काम कर रहा हो, एक बार तो उसे कहना ही चाहिए। जिस प्रकार से, जिस अच्छे प्रकार से हम कह सके उस अच्छे प्रकार से कहे, पर कहना होगा। नहीं तो आगे जाके वे ही संतान आपसे कहेगी हमें तो पप्पू भाई किसी ने कही नहीं ये गलत है, हमारे साथ वो भी करते थे, हमें पता ही नहीं गलत है। इसलिए ऐसा कोई नहीं कहे, इसलिए समय पे कहो तो, पर कहो, समझाओ, डांटो फटकारो मारो मत। समझने की समझाने की आवश्यकता है। पहले हम समझे तभी तो हम दूसरों को समझा सकते। हम ही नहीं समझे, दूसरों को क्या समझाए। इसलिए समझो, समय हो गया है, बस बस करो, बस समय हो गया है। पाप करते करते सदियां बीत गई, उन पापों का प्रायश्चित करो, पापों के प्रक्षालन के लिए प्रायश्चित करो, और आगे पाप नहीं करेंगे। इसलिए इन समीचीन क्रियाओं को जीवन में धारण कर लो। जब तक समीचीन क्रियाएं मेरे जीवन में नहीं आएगी, तब तक मात्र वह नीम से काम होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन नीम है तो ये समीचीन क्रियाएं उसके लिए छत का काम करने वाली है, दीवार का काम करने वाली है। इसलिए अपने उस चित्त को प्राया करके प्रायश्चित के द्वारा निर्मल स्वच्छ करे, और उसके उपरांत आने वाले समय में दोषों की आवृत्ति ना हो, इसलिए संकल्पबद्ध होते हुए नियम और व्रतों का परिपालन करे। जाओ, समय हो गया है। छुट्टी का दिन है ना आज सबका, दिवाली हो गई, अब सबका आराम का दिन है। आराम हराम है, आराम तो करते करते इस संसार में भटकते रहे। अब कुछ सम्यक पुरुषार्थ करो अपने आत्म कल्याण के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए। तो कई समय कई भव हमने दे दिए, पर माँ अब अपने आप को समझाने का और संभलने का समय। अगर आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझे। समझने का और निर्णय करने का समय है। करेंगे पुनः कल दाव समय पर, समय के लिए, यहाँ नहीं, जहाँ है वहाँ उस पुनः एक बार उस प्रैक्टिकल को देखने के लिए पुनः समय को हम समझेंगे। उस जैन विधि के द्वारा कैसे नियोग है। कल भी प्रायश्चित की बात थी तो कल प्रायश्चित का श्लोक आया था। आज आगे कल 66 नंबर में आचार्य भगवान जैन विधि समझाने वाले हैं, और शायद प्रैक्टिकल भी देखेंगे और थ्योरी भी देखेंगे। इसलिए समय को समय पे समझने के लिए, अगले उस अपने समीचीन पर्याय को प्राप्त करने के लिए, गुणस्थानों को बदलने के लिए हमें सम्यक निर्णय करना होगा अपने समय पर। ये पक्का मानना माँ ये समय पुनः मिलने वाला नहीं है। जो हाथ से छूट गया समय वो छूट गया। चंद श्लोक बचे, श्लोक ही कह रहा हूँ मैं, ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। पुनः निर्ग्रंथ मिले ग्रंथ मिले जरूरी नहीं है। इसलिए जो समय मिला है, समय का ऐसा ऐसा सदुपयोग करो कि यही समय हमारे आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले जीवन के लिए कल्याण का मार्ग दिखाने वाला। अन्यथा मात्र आए अस्पताल से और मरे भी। आप ही ने कहा है, मैंने नहीं बोला। आप ही निर्णय करो। अस्पताल से आके अस्पताल में ही मरना है, शमशान से जन्म लेके शमशान में ही मरना है, कि कुछ आगे नया हट के भी करना है।
हट के करना है तो विषय कषायों से हटते हुए इन क्रियाओं से, समीचीन क्रियाओं से संलग्न हो, अपने आप को सुधारो, अपने साथ वालों को भी सुधारो, तो भी कल्याण है। करेंगे समय पर, समय की बात को पुनः समय पे चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी है। भव्यात्मा, विधि का विधान कोई नहीं जान सकता, पर उस विधि के विधान को भले ही हम जान पाए नहीं जान पाए, पर विधि के विधान को बदला अवश्य जा सकता है। जरूरी नहीं है कि विधि का जो विधान है वही होकर रहेगा। अगर हम अपने विधान की विधि को बदल देंगे तो विधि का विधान भी बदल सकता है। आज तक जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत, जितनी क्रिया माँ हमने की, ये प्रत्येक क्रिया एक क्रिया रूप विधान ही था, और उस विधान की विधि को हम बदल देंगे। क्रिया करने की जो हमारी पद्धति थी, जो हमारी विधि थी, उस क्रिया की विधि को, क्रिया के भावों को अगर हम बदल देते तो शायद हमारे विधि का विधान भी बदल जाता। पर आज तक हमने हाथ पर हाथ रखे रखे यही सोचते रहे कि विधि का विधान ही ऐसे है, भाग्य ही ऐसे है, मेरा नसीब ही फूटा है, आदि आदि। हम मात्र उन कर्मों को तो कोसते रहे, पर अपने कर्मों को बदलने का पुरुषार्थ नहीं करते। जो जो क्रिया, जो जो कर्म हमने आज तक उन सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उनके सन्निधि में प्राप्त करने का प्रयास किया था, उसमें से चंद कुछ क्रियाओं को भी अगर हम सम्यक रूप देते, समीचीनता देते, तो शायद हमें उन कर्मों को, भाग्य को और विधि को कोसना नहीं पड़ता। वह जीव अज्ञानी है, वह जीव अज्ञानी है जो अपने विधान की विधि को बदले बिना मात्र विधि के विधान को कोसता रहता है। जब तक हम अपनी क्रियाओं में, अपनी भावों में समीचीनता नहीं ला रहे हैं, बदलाव नहीं ला रहे हैं, तब तक पक्का मानना मिनेश भाई, कभी जीवन में उत्थान होने वाला नहीं। जीवन के उत्थान के लिए सबसे पहले हमें अपने स्वयं की सोच, अपनी क्रिया, अपने विचार, अपना आचरण, इन सबको बदलने की आवश्यकता है। मात्र ये कहना कि मुझे अपने जीवन को बदलना है, मुझे अपने भाग्य को बदलना है, ऐसा कहने से माँ कभी भी भाग्य बदलने वाला नहीं। और निमित्तों को दोष देने से भी कभी हमारा भाग्य बदलने वाला नहीं है। इनके कारण ऐसा हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे जीवन में ये निमित्त कुछ तो होते हैं, पर सब कुछ नहीं होते। अगर सब कुछ कोई होता है तो मैं स्वयं होता हूँ अपने जीवन को बदलने के लिए और अपने जीवन के उस विधि और विधान दोनों को बदलने के लिए। उस विधि को अगर हम भाग्य माने तो वह भाग्य भी हम बदल सकते हैं, और विधि को क्रिया रूप ग्रहण करें तो क्रिया भी हम बदल सकते। और जब तक उन क्रियाओं को नहीं बदलेंगे तब तक हम जीवन के किसी भी कार्य को कह दो या जीवन के किसी भी पहलू को बदल नहीं सकते। इसलिए कई दिनों से शिवकोटि स्वामी समझा रहे थे कि श्रावकों,
श्रावको श्रावक बन जाओ, इंसानों इंसान बन जाओ। क्योंकि पुरुषार्थ किए बिना, मेहनत किए बिना पैसे नहीं मिलते, धन नहीं कमाया जाता, पेट भी नहीं भरता। फिर बिना मेहनत बिना पुरुषार्थ के माँ भगवान कैसे बना जाएगा? भगवान की छोड़ दो, हम भगवान ही नहीं, हम एक आज सच्चे भक्त और सच्चे श्रावक भी बनना सीख लेंगे तो ये पक्का मानना दीपेश, आज नहीं तो कल हम भगवान बनने के मार्ग पर भी चल जाएंगे। पर उस सम्यक मार्ग पर चलने के लिए, उस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले बहुत गहरा भीतर का निर्णय करने की आवश्यकता है। अपनी उन की हुई गलतियों को मिटाने का पुरुषार्थ करना आवश्यक है। बहुत सारे जीव तो इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि उनसे कभी कुछ गलती हुई है। और ये भी पक्का है, अगर हम आज अपने गलती का एहसास नहीं करेंगे, हमेशा 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 हम माँ दूसरों की ही गलती खोजते रहेंगे तो कभी भी हम अपनी गलती को सुधारने का मौका नहीं दे पाएंगे। और अपनी गलती को सुधारने का मौका हम नहीं दे पा रहे हैं तो ये भी पक्का मान लेना कि आप कभी चौका भी नहीं लगा सकते। वो चौका नहीं, पर वही जीव अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है जो सबसे पहले अपनी गलती का एहसास अपने लिए तो करता है। ये जरूरी नहीं है कि अपनी गलती हम हर किसी के से, ये भी ध्यान रखना, अगर हमसे गलती भी हुई है तो अनिमेष हर किसी से कहने मत जाना, हमसे ये गलती हुई, हमने ये किया, हमने वो किया। आज तुम तो सहजता में कह दोगे, पर कल वही तुम्हारा अगर दुश्मन बन गया तो तुम्हारी सब पोल सबके सामने खोल दे। अगर गलती का एहसास हमें वास्तव में हो रहा है तो उस गलती को कहना भी चाहते हो तो गुरु के अलावा अन्य कोई स्थान नहीं है जो आपकी हर गलती को पेट में रख ले। इसलिए गलती हुई है तो उस गलती को गुरु के पास पहुंचकर उसका प्रायश्चित तो ग्रहण करे, पर दुनिया के सामने अपनी प्रत्येक गलती को उजागर ना करे। ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता, ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता जो कभी गलती नहीं करता। गलती होना स्वाभाविक बात थी, छद्मस्त थे, संसारी थे, पर गलती एक बार हो गई, अब उसके सुधार के लिए पुरुषार्थ कर ले। पर सुधार का पुरुषार्थ तभी होगा जब हम उस गलती को पहले उस मानना स्वीकारना सीख लेंगे।